गुल्लू की गुलाटी, अंबानी का बांग्लादेश प्रेम और गुरमीत राम रहीम का एक और परोल। ऐसा लगता है भाई साहब बाहर ही रहने वाले 20 साल की सजा में। सबके ऊपर बात करेंगे आज, लेकिन शुरुआत करना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप यूजुअली मोदी जी को तो मॉक करता रहता है, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को मॉक करने का काम किया है। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा मोदी जी अपना 56 इंच वाला सूट पहन के कब बाहर निकलेंगे। द नेशन वॉन्ट्स टू नो कि कब जागेगा ये विश्वगुरु। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मोदी ने और इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए रशिया से कम ऑयल खरीदना शुरू किया है। अभी तक तो सिर्फ मोदी जी की बात हो रही थी, अब इंडिया पे बात है, नहीं सहने वाले हम लोग। पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का एक बंदा ये क्या कह रहा है। I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works, so I'm hoping we'll bring the bill up. भाई यहाँ पर ये बता रहा है कि वो इंडियन एम्बेसडर के घर पे था और इंडियन एम्बेसडर थ्रू आउट इसके बारे में बात करता रहा कि हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया। एंड ये बात प्रेसिडेंट को बता के टैरिफ कम करवा दो यार हमारा। अब रशियन ऑयल खरीदना कम किया या ज्यादा किया, अभी तक इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट से कोई भी बात हमारे को पता नहीं चली। ये सब चीजें हमारे को ट्रंप या फिर व्हाइट हाउस से पता चलती है। एंड दूसरी तरफ ये बंदा ये भी कह रहा है कि दीज थिंग्स वर्क्स, यानी कि ये टैरिफ का जो थ्रेट था या टैरिफ का दबाव था हमारे ऊपर, ये काम किया, इस वजह से हमने रशिया से ऑयल खरीदना कम किया। लेकिन इसके आगे बात जो ट्रंप ने बोली है, मुझे लगता है हमारे 56 इंच विश्व गुरु को इसके ऊपर जवाब देना ही चाहिए आज। And after this, they wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for them. All of us say you told me you were very thrilled. And I'll tell you something. मैं बहुत खुश नहीं था, मुझे खुश करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने रशिया से ऑयल खरीदना कम किया। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, जो कि मोदी जी के बहुत ही अच्छे वाले दोस्त हैं। अब देखो ये जो पूरा वीडियो है, ये इस बात का बहुत बड़ा एविडेंस है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज है नरेंद्र मोदी की या फिर हमारे गवर्नमेंट की, जो इन लोगों के पास दबी हुई है या फिर फंसी हुई है, जिसको लेकर के ये लोग बार बार इस भाषा का यूज कर रहे हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट एंड खास तौर से हमारे हेड नरेंद्र मोदी उसका जवाब नहीं दे पा रहे, लाल आंख नहीं दिखा पा रहे। एंड अगर इस बात का भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, ये एक तरीके से बहुत ही सरेंडर वाली सिचुएशन में डाल देगा हमारे को, कि अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया एंड लगाता चला गया, हमारे को ब्लैकमेल करने का काम किया, एंड उसके बावजूद भी यहाँ पर से 56 इंच वाले बाबू ने कोई जवाब ही नहीं दिया। अब जहां पर ट्रंप ने सीधा सीधा इंडिया की मौकरी करी है एंड नरेंद्र मोदी को भी घेरने का काम किया, ये सब बातें छोड़कर बीजेपी आईटी सेल पता है क्या पिक करने वाला है? बीजेपी आईटी सेल इस बात को पिक करने वाला है कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ट्रंप ने ऐसा बोला है। एंड आपको दिखाना भी चाहूंगा, ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ट्रंप पीएम मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड। ये बात को पब्लिसाइज किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा कि ट्रंप बोल रहा है कि मोदी ने मुझे खुश करने के लिए रशिया से ऑयल खरीदना कम किया। अब देखो फॉरेन पॉलिसी की मैं बात करना चाहता हूं, कितने बड़े खड्डे में यहां पर हम लोग आके गिर चुके हैं। ट्रंप एक तरफ से बार बार हमारे को ये बता रहे कि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना कम कर दिया है, एंड रशिया से ऑयल खरीद के हम रशिया से अपने टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे थे। अब बार बार जब ये बात सामने आ रही कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीद रहे हैं, तो रशिया से हमारे रिश्ते इससे खराब होंगे, बैलेंस वहां पर भी खराब होने वाला है। एंड दूसरी तरफ अगर ये सच नहीं है, अगर अभी भी हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं, तो हमारे ऊपर और टैरिफ लग सकता है। ये बात भी ट्रंप ने और उसके एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पर बोली है। दिस क्लियरली शोज कि आने वाले टाइम में भैया लगने वाली है यहाँ पे। अब ट्रंप तो मोदी जी की मौकरी कर रहा है, चलो ये पुरानी बात है, लेकिन गोदी मीडिया ये भी इस टाइम पर बदल चुका है। गोदी मीडिया में पहले अर्नब गोस्वामी बीजेपी से सवाल पूछता हुआ, अरावली मैटर पे, इंदौर वाटर क्राइसिस पे, दर्जनों चीजों पे अर्नब गोस्वामी ने बीजेपी को घेरने का काम किया। एंड वही सेम ट्रैक अब यहां पर अमीश देवगन ने भी पकड़ लिया है। अमीश देवगन जो कि बीजेपी का गुल्लू था, उस गुल्लू ने गुलाटी मार लिया। ना आपको दिखाना चाहता हूं इन लोगों की आप अब आप बोलिए, दिल्ली में एमसीडी में आप कौन है भाई? बीजेपी। दिल्ली में सरकार किसकी? बीजेपी की। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी की। बीजेपी क्या कहती है? ट्रिपल इंजन। तो ट्रिपल इंजन दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं कर रहा? देखिए अमीर जी, दिल्ली के पोल्यूशन के मैटर पे एक डिबेट करी जा रही है। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ी बात है, अमीश देवगन जैसे लोगों को इस धुएं में भी मोदी जी के तलवे कहां हैं ये समझ में आ रहा था, और वो चाट रहे थे लगातार, लेकिन अब इनको धुआं सडनली नजर आने लग गया है। एंड उस डिबेट के अंदर भी यहाँ पर ट्रिपल इंजन को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एमसीडी में, दिल्ली में एंड सेंटर में बीजेपी की सरकार है, तो आखिरकार क्लाउड सीडिंग क्यों नहीं हो रही? वो सवाल जो देश के लोग और दिल्ली के लोग कई दिनों से पूछ रहे थे, फाइनली वो चीज गोदी मीडिया भी पूछ रहा है। कहां है हिरेन जोशी भैया, वापस ले आओ मोदी जी। अब वैसे अर्नब और गुल्लू की ये सब बातें जो है काफी ज्यादा सीजनल है, एंड मैं ये बात फिर से आपको बोल रहा हूं, खुश होने की इस पर जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी
ये सीजनल बातें भी मोदी जी को बहुत ज्यादा बदहजमी क्रिएट कर रही होंगी। इसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अंबानी के बांग्लादेश प्रेम के बारे में बात करना चाहता हूं। रिसेंटली हमने देखा कि शाहरुख खान की केकेआर टीम में एक प्लेयर था बांग्लादेश का एंड इसको लेकर बहुत हल्ला मचा। फाइनली बीसीसीआई ने बोला कि इस प्लेयर को रिलीज करो, लेकिन इसी के साथ शाहरुख खान को जम करके टारगेट किया गया एंड कुछ लोगों ने तो ये भी कह दिया जबान काट करके ले आओ, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगी। मीरा राठौर अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष। जैसे बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं भाइयों को मारा जा रहा और शाहरुख खान उनको समर्थन कर रहा है, किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे कि क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। आज मैंने इसका ब्रज की नगरी में आए तो मैंने इसके मुंह पे काली पोती और जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। अब शाहरुख खान की टीम में मुस्तफिजुर रहमान था एंड उसको लेकर के सबके सेंटिमेंट्स बड़े हर्ट हो गए। जो बांग्लादेश में हिंदूज थे वो खतरे में आ गए थे मुस्तफिजुर रहमान की वजह से एंड इसको लेकर ये भी कहा गया कि शाहरुख खान तो बहुत बड़ा गद्दार है हमारे देश में, लेकिन वही सेम चीज जो शाहरुख खान करने वाले थे वो एक्चुअली में अंबानी कर रहा है इस टाइम पर। आपको दिखाना चाहता हूं, मुस्तफिजुर रहमान की तो बहुत बात हुई, लेकिन एक और प्लेयर है शाकिब अल हसन जो इस टाइम पर एमआई एमिरेट्स के लिए खेल रहा है। एमआई एमिरेट्स एक टीम है जो कि IL T20 में खेलने का काम कर रही है। IL T20 का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लीग T20 एंड जिस तरीके से इंडिया में IPL होता है उसी तरीके से IL T20 इस टाइम पर चल रहा है। एमिरेट्स करवा रही है इस टाइम पर इसको। अभी जो शाकिब अल हसन खेल रहे हैं IL T20 में एमआई एमिरेट्स के लिए। एमआई एमिरेट्स जो है ये मुंबई इंडियन एमिरेट्स है एंड इसके ओनर कौन है? इसके ओनर है रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। यानी कि तुम यहां पर बात कर रहे हो शाहरुख खान के बारे में कि शाहरुख खान गद्दार है, शाहरुख खान बांग्लादेश के प्लेयर को खिलवाने वाला है यहां पे, जो कि एक्चुअली में हुआ भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अंबानी के बारे में तुम बिल्कुल बात नहीं कर रहे, जो कि बांग्लादेश के एक प्लेयर को ऑलरेडी खिला रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं, ये एमआई एमिरेट्स ने जो प्लेयर खरीदा था शाकिब अल हसन, ये $40,000 में खरीदा गया था, विच इज समवेयर अराउंड 32 या 33 लाख रुपए। मतलब लगभग 33 लाख रुपए यहां पर अंबानी की कंपनी ने एक बांग्लादेशी प्लेयर को दिए हैं। अब बाबा जी क्या कह रहे थे याद है आपको? बाबा जी का कहना था कि क्या केकेआर मैनेजमेंट इस बात को इंश्योर करेगा, इस बात की गारंटी देगा कि ये पैसे किसी आतंकवाद में नहीं यूज किए जाएंगे हिंदुओं के अगेंस्ट? क्या बाबा जी ये सवाल पूछेंगे अंबानी से? करनी सेना के लोग कह रहे थे कि शाहरुख खान को पीटेंगे, दूसरी तरफ ये आंटी कह रही थी शाहरुख खान की जीभ काट के ले आओ, 1 लाख रुपए तुम्हारे को दे दूंगी। एंड तीसरी तरफ बहुत सारे बाबा मिलकर के कह रहे थे कि भैया शाहरुख खान देश में बहुत बड़ा गद्दार है। लेकिन ये सब लोगों को एकदम से मुंबई इंडियंस और अंबानी नजर नहीं आ रहा। आंखें बंद कर लिए इन्होंने, गांधी जी के बंदर बन चुके हैं। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं, 28 तारीख का ये ट्वीट है एमआई एमिरेट्स ने करके डाला है एंड कल भी एमआई एमिरेट्स का मैच था जहां पर शाकिब अल हसन ने खेला है। उखाड़ लो तुम्हारे को जो उखाड़ना है, अंबानी का कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। सडनली जिन लोगों के लिए शाहरुख खान की वजह से हिंदू खतरे में आ गए थे, अंबानी की वजह से कोई हिंदू खतरे में नहीं आएंगे, यहाँ पर मजे ही होंगे। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगा, अगले महीने से T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। अब ये जो T20 वर्ल्ड कप होता है ये ICC करवाता है एंड क्या इस T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश पैसे नहीं कमाएगा? अरे क्या कर रहे हो देवकी नंदन जी, सवाल पूछो जय शाह से। इनफैक्ट T20 वर्ल्ड कप को लेकर के बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह भी बोला है कि वो इंडिया आना सेफ नहीं फील कर रहे एंड उनके जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में यहां पर रखवाए जाएं। लेकिन फिर भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि बांग्लादेश की सरकार क्या इस वर्ल्ड कप से पैसे नहीं कमाएगी? कमाएगी टिकट बेच करके एंड स्पॉन्सरशिप से। एंड इसका श्रेय किसको जाएगा? जय शाह को। यहां पर हिस्ट्री अपने आप को फिर से रिपीट करती हुई नजर आ रही है। पिछले साल हमने देखा पहलगाम में इतना बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद इंडिया पाकिस्तान ने यहां पर एक पूरी सीरीज खेली जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने पैसे कमाए और बीजेपी के हिसाब से पाकिस्तान सरकार जो है वो आतंकवाद को फंड करने का काम करती है एंड इसका श्रेय भी जय शाह को ही जा रहा था। एंड अब वही सेम सिचुएशन T20 वर्ल्ड कप में भी होने वाली है। बीजेपी के लोग कुछ बात बोलते हैं उसको लिख लिया करो भैया, क्योंकि ये थोड़े दिन में भूल जाते हैं। जैसे ही पैसे का मैटर आ जाता है इनके लिए सारे हिंदू और सारा देश सारा धर्म सब गायब हो जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और बात करना चाहता हूं गुरमीत राम रहीम के बारे में। गुरमीत राम रहीम को फिर से रिलीज कर दिया गया 40 दिन के पैरोल पे, मतलब 1 महीने से भी ऊपर ये बंदा बाहर रहने वाला है। एंड ये 15वीं बार ऐसी होगी जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल या फिर फरलो यहां पर मिले हैं 2017 के बाद से। गुरमीत राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि इसने अपने ही 2 फॉलोअर्स को रेप करने का काम किया था। अब मुझे लग रहा है कि 20 साल में से 10 साल तो गुरमीत राम रहीम बाहर रहने वाला है। इनफैक्ट 2017 से अभी तक की अगर मैं बात करूं, ये 15 बार जो है पैरोल पे बाहर आ चुका है। 405 दिन इन पूरे सालों में ये बाहर रह चुका है, जो कि 1 साल से भी ज्यादा होता है। अब यहाँ पर इतनी बार पैरोल मिलने का सबसे बड़ा रीजन है बार बार लॉज को ट्वीक कर देना। अब आने वाले टाइम में अगर रूल्स को इसी तरीके से ट्वीक करती रही हमारे देश की सरकारें तो कोई बड़ी बात नहीं है।
सिर्फ 2-4 महीनों के लिए ही गुरमीत राम रहीम जेल में जाएगा, बाकी टाइम बाहर बैठा रहेगा। अब बड़ा सवाल यहां पर यह कि ऐसा बंदा जो कि कन्विक्टेड है पूरी तरीके से, पूरी दुनिया को पता है इसने क्या किया है, उसको उसके किए की सजा नहीं मिलेगी तो क्या और लड़कियां उसके आसपास जो हैं वो अनसेफ नहीं हो जाएंगी? इनफैक्ट हमारे देश में इस टाइप की मेंटालिटी जो लोग रखते हैं या फिर ऐसी चीजें करने की इंटेंशन रखते हैं, उनके इरादे तो बुलंद हो जाएंगे। उनको लगेगा सरकार से अपने लिंक बनाओ या फिर कुछ वोटर अपने आसपास क्रिएट कर लो और बार बार ऐसी पैरोल पे बाहर आते रहो उल्टे सीधे काम करके। एक पनिशमेंट का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर उस पनिशमेंट में इतने सारे लूप होल्स होंगे? उस बंदे को रियलाइज कराने के लिए पनिशमेंट दी गई है या फिर उसको और ऐश कराने के लिए? एंड सबसे बड़ी आयरनी देख रहे हो हमारे देश में क्या हो रही है इस टाइम पर? सोनम वांगचुक जो कि एक एक्टिविस्ट थे, लद्दाख के लिए आवाज उठा रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे बैठ के, उनके ऊपर यहां पर एनएसए लगा दिया एंड पता नहीं कहां पर वो जेल में पड़े हैं। हमारे देश के लोगों को क्लियरली ये बात पता भी नहीं है इस टाइम पर। एंड सोनम वांगचुक को कोई बेल नहीं यहां पर दी जा रही, कोई पैरोल वगैरह नहीं मिल रहा, लेकिन दूसरी तरफ राम रहीम को दिन पर दिन यहां पर पैरोल मिल रही है, कभी 40 दिन, कभी 25 दिन। मतलब हमारे देश में अगर आप एक्टिविज्म कर रहे हो ना तो वो रेप से भी बड़ा अपराध है। तालियां हो जाएं इसके लिए हमारे सिस्टम के ऊपर। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। एंड ये जो ट्रंप ने मौकरी करी है इंडिया की, क्या 56 इंच निकल करके जवाब देगा इस बार? नीचे बताना जरूर। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।